गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ वीडियो। आप लोगों को ट्रैवल करने का तो बहुत शौक है और उसके बाद लौटने पर शोकेस करने का भी इतना ही शौक लगता है। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बनाया है जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट पर अपनी लास्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन को बहुत अच्छे से शोकेस कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप इंस्टाग्राम पे रील डालते हो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हो, तो यू कैन स्टिल यूज दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। आप इसको डाउनलोड करके इसमें 3-4 जगह पे फाइल्स के नाम चेंज करने हैं, जो कि आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड यू कैन सिंपली ओपन द फाइल, रिकॉर्ड करके आप अपने किसी भी वीडियो में आगे से अटैच करके डाल सकते हो। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पे ऑलरेडी बॉयलर प्लेट को थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो index.html, app.js, install.css आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया है क्विक ट्रैवल बैनर। एंड रिलेटेड स्क्रिप्ट जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है फॉन्ट से रिलेटेड या किसी लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी है। एंड रिसोर्सेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो मैंने कुछ रिसोर्सेज यूज़ किए हैं फ्री पिक से या फिर वेब से। इसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा कोड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी बॉडी है ना, उसमें हम एक बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। सो लेट्स गो एंड ऐड आवर CSS। हम लोग बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, विल से हाइट 100 VH। ठीक है, और इसमें विल से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी इमेज डाल देंगे यहाँ पे। सो बैकग्राउंड इमेज URL इमेज bali1.jpg। और इसका हम लोग बैकग्राउंड साइज कर देते हैं कवर। ठीक है, एंड एनी मार्जिन जो भी हमारी बॉडी में पड़ी हुई है विल पुट इट एज 0 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब जा करके हम देखते हैं। तो हमारे पेज पे इमेज प्रॉपर्ली लोड हो गई है। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज़ कि हम यहाँ पे ना बीच में बाली लिख करके डालेंगे। और व्हाट वी विल डू इज़ कि मैंने एक कूल सी वेबसाइट एक्सप्लोर करके निकाली है। तो ये मूविंग लेटर्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेटेड टेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि टेक्स्ट कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो विल यूज़ दिस ग्रेट थिंकर्स वन। ठीक है, तो इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। रिलेटेड स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। एंड यू कैन सी कि HTML का पार्ट डाला और CSS लिखा एंड जावास्क्रिप्ट इज देयर। तो वी कैन सिंपली गो एंड ऐड इट। और फॉन्ट के लिए विल नॉट यूज दिस फॉन्ट वॉट एवर हैज बीन यूज्ड हियर। विल यूज डांसिंग स्क्रिप्ट फॉन्ट, जो कि मैंने fonts.google.com से लोड किया हुआ है रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज अपने index.html में। तो लेट्स गो एंड ऐड कूल एनिमेशन वाला बाली टेक्स्ट। सो विल सिंपली कॉपी द HTML पार्ट और अपने index.html में चलते हैं। सो विल ऐड इट हियर एंड इंस्टेड ऑफ ग्रेट थिंकर्स डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा अच्छा लगे तो विल ऐड दिस। और इसके बीच में विल राइट बाली। ठीक है, एंड वी हैव दिस ML3 क्लास। और सिमिलरली विल कॉपी द जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, एंड यू कैन यूज एनी अदर डिफरेंट स्टाइल्स और एनिमेशन फ्रॉम हियर। एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। आप ओपन करके देख सकते हो और सिंपली यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट आपको कैसे कैसे ऐड करना है। एंड यू कैन ऐड ब्यूटीफुल एनिमेशंस ऑन टेक्स्ट ऑन योर वेबसाइट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो JS है इसमें यहाँ पे लूप इज कोलन ट्रू लिखा हुआ है। तो व्हाट विल डू इज कि इसको हम 1 कर देते हैं। वी डोंट वांट कि ये लगातार चलता रहे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार चले। और मैं इसमें थोड़ा सा डिले चाहता हूँ कि ये थोड़ा ना डिले होकर के आए पेज पे, नॉट कि सीधे सीधे आया और पेज पे स्टार्ट हो गया एनिमेशन। तो आई वांट कि 2 सेकेंड्स का डिले रहे यहाँ पे। सो दैट्स वाई अभी क्या करेंगे कि विल गो एंड ऐड स्टाइल्स। तो जो फॉन्ट हमने डाउनलोड किया यूज़ करने के लिए, विल गो एंड ऐड दैट। H1 यूज़ कर रहे हैं हम, तो H1 में डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसमें वी विल डू इस की यहाँ पे हम ऐड करते हैं फॉन्ट फैमिली। सो डांसिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, कर्सिव। एंड इसमें हम लोग डाल देते हैं फॉन्ट ऑप्टिकल साइजिंग। सो विल पुट एज ऑटो। एंड फॉन्ट स्टाइल ये नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि जो हमने ML3 क्लास यूज़ करी है, विल गो एंड ऐड
क्योंकि टेक्स्ट का साइज वी वांट इट डिफरेंट बेस्ड ऑन आवर वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको की फॉन्ट साइज 12 rem, ओके, एंड we'll put a color white, और इसका हम फॉन्ट वेट डाल देते हैं। फॉन्ट वेट विल कीप इट एज 700। इससे क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इफ वी गो ऑन टू आवर वेबसाइट यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि बाली लिखा करके आ रहा है एंड इट इज़ प्रॉपरली गेटिंग एनिमेटेड। अभी क्या है कि ना कि जो इमेज है उसके ऊपर वाइट बैकग्राउंड से लिखा करके आता है ना, तो वो इतना पॉप नहीं करता है। तो व्हाट विल डू इज कि इसमें ना एक पीछे से ब्लैक ग्रेडियंट डालते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आएगा। एंड व्हाट इट विल डू इज कि वो जो वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसको इन्हेंस कर देगा। बेस्ड ऑन योर इमेज आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई लाइट इमेज है तो यू कैन पुट ए ब्लैक, और वाइटिश इमेज है तो उसके पीछे आप मतलब ब्लैक ग्रेडियंट डालो। अगर ब्लैकिश इमेज है तो आप दूसरा टाइप का ग्रेडियंट डाल करके भी उसको हल्का सा सेट कर सकते हो कि जिससे कि मतलब वो आपको मतलब इजीली देखने को आए। अभी व्हाट विल डू इज कि विल गो बैक टू आवर index.html फाइल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, div डालते हैं, ठीक है, और विल पुट इट एज क्लास एंड विल पुट ब्लैक बैकड्रॉप, ठीक है। क्लास कॉपी कर लेते हैं जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो while we are adding css for this। तो ब्लैक बैकड्रॉप, एंड आई डोंट वांट कि ये हमारा ना फ्लेक्स के साथ है, जो कि लेआउट हमने डिफाइन किया हुआ है। आई वांट इट कि एब्सोल्यूट रहे, ठीक है। विड्थ लेट्स गिव इट एज 100%, और हाइट जो कि हमारे पेज की ऑलरेडी है सो 100 VH, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। ओपेसिटी आई डोंट वांट इट टू बी मच डार्कर जिससे कि हमारी इमेज छुप जाए, तो आई विल पुट इट एज 0.1 ओनली, तो जिससे कि हमारा जो वाइट टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इन्हांस होकर दिखे। एंड बैकग्राउंड इमेज विल पुट हियर, तो बैकग्राउंड इमेज विल पुट रेडियल ग्रेडियंट, और इसके अंदर विल पास ब्लैक एंड ब्लैक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रेडियल ग्रेडियंट आ जाएगा। एंड इसके पीछे लेट्स ऐड एन एनिमेशन जो कि हमारा मतलब उस ब्लैक ग्रेडियंट को धीरे धीरे करके डिसअपियर कर देगा। तो विल पुट इट एज नॉन ओपेक, ठीक है। 4 सेकेंड्स के अंदर अंदर विल गेट इट रिमूव कीज फॉरवर्ड्स, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डिफाइन द की फ्रेम्स फॉर दिस। सो की फ्रेम्स नॉन ओपेक नाम से हमने बनाया, एंड व्हाट विल से की 2, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओपेसिटी 0 कर देंगे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिकली जो 0.1 का ग्रेडियंट होगा वो ऑटोमेटिकली पीछे से डिसअपियर होकर के चला जाएगा, ठीक है। सो वंस यू गो बैक टू आवर पेज, तो आप देखो कि हल्का डार्कर था फिर धीरे धीरे करके लाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि विल ऐड द अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज, जो कि हमारा रेट्रो प्रिंट कार्ड्स था, ठीक है। तो विल ऐड दैट एंड लेट्स सी कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो विल गो बैक टू आवर इंडेक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक कार्ड बनाते हैं सबसे पहले। तो विल से कि div, ठीक है। सो विल से क्लास रेट्रो प्रिंट। तो ये हमारा क्या है कि आउटर लेयर ऑफ द फोटो है जो कि वाइट बैकग्राउंड के अंदर आता है। इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर हमारी एक्चुअल फोटो आएगी। तो विल से क्लास एंड विल से कि माई फोटो, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने डाला था उस टाइम पे दो इमेजेस डाली थी। तो विल जस्ट कॉपी दिस एंड एक और इसका कॉपी बना देते हैं नीचे ही, जो कि हमारी दूसरी इमेज के लिए होगा। अभी एक के ऊपर एक आएंगे तो मतलब पेज पे दिखेगा नहीं। लेट्स ऐड सम CSS फॉर रेट्रो प्रिंट, और फिर उसके बाद हम फोटोज के लिए भी डालेंगे। सो रेट्रो प्रिंट, ठीक है। तो ये भी मैं नहीं चाहता हूँ कि ना ये पेज के साथ मतलब जो पेज फॉलो कर रहा है फ्लेक्स बॉक्स का पैटर्न और जो हेडिंग जहाँ पे आ रहा है उसके बाद से है। सो आई पुट इट एज पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट आई वांट कि लेफ्ट से मार्जिन लेकर रहे हमेशा 5 rem, और इसको एक विड्थ देते हैं। सो विड्थ विल बी 20 rem, और विड्थ हमारी 20 rem है तो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। सो विल पुट हाइट एज 30 rem यहाँ पे। अब क्या होगा करना है मेरे को कि जो बैकग्राउंड कलर है, लेट्स ऐड अ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल करके इसको हम वाइट कर देते हैं, और इसके बाद विल ऐड सम बॉक्स शैडो, जिससे कि क्या होगा ना कि जब हमारा ये कार्ड थोड़ा सा ना उठा उठा सा दिखेगा बैकग्राउंड से, तो बॉक्स शैडो विल ऐड हियर,
सो RGBA, ठीक है। तो हल्का ग्रेइश कलर होता है, तो 100, 111 एंड इसके आ जाएंगे -0.2। सो नाउ 0 पिक्सल, 7 पिक्सल्स, 29 पिक्सल्स एंड 0, ठीक है। तो अभी हम वापस से अपने पेज पे जाएंगे, तो यू कैन सी कि ये जो हमारा रेट्रो प्रिंट का जो मेन कार्ड है वो आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज कि हम ना यहाँ पे अपनी फोटोज ऐड करने के लिए, जो फोटोज कहाँ पे कितनी आनी चाहिए, कैसे आएगी, तो विल ऐड दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पे माई फोटो से जो क्लास बनाई थी उसका CSS लिख देते हैं। तो आई वांट कंसिस्टेंसी थ्रू आउट, तो मार्जिन में जो टॉप में देंगे ना, तो उसके बेसिस पे हम लेफ्ट का मार्जिन भी देंगे। तो मार्जिन टॉप विल पुट इट एज 1 rem, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट विल बी 1 rem, ठीक है। नाउ क्या होगा कि जो ऊपर वाला कार्ड है उसे छोटा होना चाहिए, तो 20 rem का विड्थ ऑलरेडी दिया हुआ था। लेफ्ट से हमने 1 rem ऑलरेडी ले लिया है, तो विड्थ यहाँ पे वी वांट कि 1 rem लास्ट में बचे, तो विल गिव द विड्थ एज 18 rem, ठीक है। हाइट वी कैन गिव 25 rem, ठीक है। अब इसमें एक और ऐड करते हैं एट्रीब्यूट, जो कि हमारा बैकग्राउंड साइज का है, किसी अंदर इमेजेस आएंगे यूजुअली, सो विल पुट इट एज बैकग्राउंड साइज एज कवर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने माई फोटो के लिए भी लिख दिया। अब क्या करते हैं कि आपने जैसे डेमो में देखा होगा कि उसमें मैंने 2 अलग-अलग इमेजेस यूज़ करी थी। तो व्हाट विल डू इज़ कि विल क्रिएट 2 डिफरेंट क्लासेस, एक इमेज 1 बनाते हैं, ठीक है, और एक और क्लास बनाते हैं इमेज 2 करके, ठीक है। तो दोनों के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट अपने मतलब इमेजेस पास कर सकते हैं। तो विल से कि बैकग्राउंड इमेज का यहाँ पे डाल देते हैं एंड विल बी URL, ठीक है, और इमेज स्लैश bali2.jpg। अभी फ़िलहाल के लिए सेम टू सेम इमेज यूज़ कर लेते हैं इमेज 2 के लिए भी। और अभी जा करके ना इमेज इसमें डाल कर देखते हैं। सो रेट्रो प्रिंट माई फोटो, इसमें हम लोग डाल देते हैं इमेज 2 सपोज, ठीक है, और इसमें हम डाल देते हैं इमेज 1 सपोज, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, तो हमारा इमेज काफ़ी बेटर दिख रहा है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे ना कि ये जो नीचे आपका जगह है, यहाँ पे ना एक टेक्स्ट लिखते हैं जिससे कि वो बेटर दिखे वहाँ पे। अदरवाइज मतलब ये खाली खाली सी जगह है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो। तो वी विल गो एंड ऐड 1 आइटम हियर। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक H1 डालते हैं, ठीक है। लेट्स पुट क्लास एज लोकेशन, और इसके अंदर हम विल राइट बाली, ठीक है। स्टाइल्स में आकर के वापस से लोकेशन के लिए विल राइट सो लोकेशन एंड फॉन्ट वेट देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट वेट वी डोंट वांट कि H1 वाला अप्लाई हो, तो विल गिव इट एज 500, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका वो थोड़ा सा इतना बोल्ड टाइप का नहीं दिखेगा। एंड विल से टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। और मार्जिन आई वांट टू कीप एज 8 पिक्सल्स, और इसका कलर वी पुट इट एज ब्लैक नहीं रखना है, ब्लैक से थोड़ा एक वेरिएंट रखते हैं। तो 33D 2D, ठीक है, 332D। तो ये कुछ कलर आ जाएगा आपका। अभी क्या होगा कि जब हम जाएंगे वापस से पेज पे, तो बाली लिखा हुआ नीचे आ रहा है, तो इट इज़ लुकिंग वेरी कूल। अब थोड़ा सा ना कार्ड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों कार्ड को। तो हमने अपने डेमो में 2 अलग अलग कार्ड लगाए थे, एक थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट की तरफ टिल्ट था, एक राइट की तरफ टिल्ट था। तो लेट्स राइट CSS, और उसके बेसिस पे ना हम ऊपर वाले कार्ड्स को उसमें डिफाइन कर देंगे, और उसी का एनिमेशन लिख करके फिर वील सी की हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना 2 लिखते हैं, 1 इज राइट और एक हम लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हाट आई वांट कि जो राइट वाला कार्ड है हमारा, उसमें हम लोग ना ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। ट्रांसफॉर्म, तो लेट्स से कि -10 डिग्री, ठीक है। जितना इसको रखेंगे उसका लेफ्ट को अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो सपोज इफ आई गिविंग 10 डिग्री यहाँ पे दे रहा हूँ, तो लेफ्ट वाले में विल गिव इट एज -10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा -10 डिग्री। नाउ इफ यू सी, हमने क्लास यहाँ पे ऐड नहीं करी है, तो लेट्स ऐड क्लास टू आवर एलिमेंट्स here। तो यहाँ ऊपर वाले को मैं राइट दे रहा हूँ, और नीचे वाले को लेट्स ऐड लेफ्ट, ठीक है। तो वी गो बैक नाउ। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म लिख दिया है,
और अंदर यहाँ पे रोटेट लिखा ही नहीं, सो विल ऐड रोटेट। रोटेट, ठीक है, तो रोटेट होना चाहिए एंड यू कैन सी कि नाउ इट इज़ प्रॉपरली रोटेटिंग। तो अभी क्या है कि हम बाकी के इसमें एनिमेशन डालेंगे और कहाँ से कैसे कैसे आना चाहिए, तो वो डालते हैं। तो व्हाट वील डू इज़ कि राइट वाला जो कार्ड है ना उसको हम नीचे से अपीयर कराते हैं, और जो लेफ्ट वाला कार्ड है उसको हम लेफ्ट से अपीयर कराते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई वांट कि इसमें ना हम लोग ओपेसिटी डालते हैं, ओपेसिटी 0 रखते हैं दोनों की, ठीक है, ओपेसिटी 0 हो जाएगी। अभी जो राइट वाला कार्ड है उसको मैं चाहता हूँ कि वो लेफ्ट से ना 5 रैम की पोजीशन मेंटेन करेगा, ठीक है। वो मेरे को नहीं चाहिए कि वो सेंटर में आए, तो आई पुट 5 रैम। और क्योंकि मैं इसको बॉटम से अपेयर करा रहा हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज कि बॉटम से ना ये -100% लेकर गए, तो नीचे की तरफ रहेगा। एंड व्हेन वी आर राइटिंग एनिमेशन तो विल अपीयर इट, मतलब बेटर कराएंगे, ठीक है। तो विल राइट एनिमेशन, तो इसको हम लोग देते हैं स्मूथ अपीयर बॉटम, ठीक है। और विल गिव इट 7 सेकेंड्स ईज फॉरवर्ड्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिले डालते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो जो बाली टेक्स्ट लिख करके आता है ना उसकी ब्यूटी हिंडर हो जाएगी अगर हम इसको भी साथ में एनिमेट करा देंगे। तो सो फर्स्ट बाली विल कम एंड देन दिस विल कम, ठीक है। तो हम लोग विल लेट्स गिव एज एनिमेशन डिले डालते हैं इसमें थोड़ा सा, तो 4 सेकेंड्स का डिले डालते हैं। सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, बट ये हम लेफ्ट से दिखाना चाहते हैं ना, तो व्हाट विल डू इज कि लेफ्ट से लेट्स कीप इट एज -100%, ठीक है। इसमें भी विल ऐड एनिमेशन, तो एनिमेशन जो इसमें बॉटम से डाला है विल पुट द एनिमेशन फ्रॉम ऑन दिस फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो इसका जो आइडेंटिफायर है इसको चेंज कर देते हैं, विल पुट इट एज लेफ्ट। और लास्ट में आई डोंट वांट कि ये भी एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट हो, आई वांट कि इसमें 1 सेकंड का डिले हो ऊपर वाले कार्ड से, तो एनिमेशन डिले लेट्स पुट इट एज 5 सेकंड्स, ठीक है। अभी क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर्स डाले हैं उनकी की फ्रेम लिखना है, तो विल राइट द की फ्रेम्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड देन विल सी कि हमारी वेबसाइट पे मतलब कैसा दिख रहा है। तो की फ्रेम्स विल ऐड हियर, सो बॉटम इधर 2 डालना है। अब यहाँ पे ओपेसिटी क्या करनी है, ओपेसिटी हमने वहाँ पे क्या दिया, ऊपर 0 दिया, तो वी वांट कि धीरे धीरे करके जब वो ऊपर की तरफ जाए तो वो बेटर मतलब वन वन की तरफ हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना रहे। सो पहले तो बॉटम से आई वांट कि ये 10 रैम तक जाए एंड ओपेसिटी आई विल से कि इसकी 1 रहे। सिमिलरली हम लेफ्ट के लिए लिखेंगे, तो लेफ्ट वाले में हम क्या करना है कि ओपेसिटी वाला तो सेम ही रह जाएगा एंड विल चेंज द आइडेंटिफायर हियर, ये लेफ्ट हो जाए। और इसमें विल चेंज दिस टू लेफ्ट, ठीक है। इसको हम 5 रैम रखते हैं यहाँ से। तो ये हमारा कोड पूरा हो गया एंड लेट्स सी कि वेबसाइट पे अभी कैसा दिखता है एंड लेट्स रिफ्रेश। हमारा बाली लिखा करके आया एंड ये बाली डिसअपियर हुआ, नीचे से कार्ड आया और ये साइड से कार्ड आया एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप इसको अपने किसी भी पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन गो एंड राइट योर कोड, मतलब आप कभी भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू गो एंड ऐड एक बैनर या कुछ ये बनाना है तो यू कैन यूज़ दिस कोड। बहुत ही सिंपल है, आपको एक कोड जाके चेंज करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड का मतलब इमेज डालना है और उसके नाम बस चेंज करने हैं। उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपको मतलब ईजिली आप मतलब चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई रिसेंटली विजिटेड बाली, तो अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि ये जो पहली वाली इमेज आ रही है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट इमेज जिसमें टेक्स्ट आ रहा है, सो वी आई कैन गो एंड चेंज। तो यहाँ पे इमेज 1 है, तो इमेज 1 का मैं अगर जा करके इमेज चेंज कर दूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को दिखना चाहिए। सो इफ आई पुट image4.jpg एंड नाउ इफ आई गो, है ना, तो इफ आई हिट रिफ्रेश तो आप देख सकते हो कि मेरी इमेज इसके अंदर आ रही है। आप इमेज को ऊपर नीचे अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि अगर आपको इमेज का पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज करना है तो सो यू कैन गो एंड राइट कोड इनसाइड दिस कि आपको बैकग्राउंड की पोजीशन क्या रखनी है। तो आई वांट टू पुट बॉटम, तो मैं बॉटम कर दूंगा, तो बॉटम के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये छोटे मोटे एट्रीब्यूट्स हैं विच यू कैन इजीली सर्च एंड ऐड, बट इफ यू गो एंड लुक ऑन टू द वेबसाइट इट इज़ लुकिंग वेरी कूल। थोड़ा सा बैकड्रॉप आया, पीछे से बारी लिखा करके आया, एंड देन आपकी इमेज आ रही है, इट्स लुकिंग सो कूल। और इफ़ यू लाइक द कंटेंट व्हाट आई एम शेयरिंग टू यू, आप किसी भी ट्रैवल वाली लोकेशन के लिए बना सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब and share it among your friends. Thank you very much. I'll come back again with more wonderful stuff so that you can create things easily for yourself.